नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मीठाखाड़ी पंचायत में जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप में बुजुर्ग हुए लाभान्वित। रथ यात्रा का हुआ आयोजन, मुख्य सचिव ने रथ यात्राओं का किया शुभारंभ। और पोर्ट ब्लेयर में मानसून टूरिज्म फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने कल वंडूर गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने पीआरआई के सदस्यों, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र के प्रधान, समिति सदस्य और स्थानीय ग्रामवासियों से मुलाकात की। उनसे बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पर्यटन विकास के लिए पीआरआई सदस्यों ने उपायुक्त से न्यू वंडूर के सागर तट में नेट फेंसिंग की फिक्सिंग, न्यू वंडूर बीच में सोलार स्ट्रीट लाइट्स लगाने, महुआ डेरा में पर्यटन गतिविधियों को दोबारा शुरू करने और न्यू वंडूर में फिश लैंडिंग जेट्टी के निकट ब्रेक वाटर के निर्माण करने का अनुरोध किया। बाद में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड, सेंचुरी रिसोर्ट पैचेस और वाटर स्टैगनेट का भी दौरा किया। हसमताबाद गांव में भी उपायुक्त ने विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। मेमियो का दौरा करते समय स्थानीय ग्रामीणों ने उपायुक्त से मेमियो गांव के पोर्टमूट के लोहा बैरक तक कनेक्टिंग सड़क का मुद्दा उठाया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 15 जून से 15 सितंबर तक देश भर में 10,000 जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप आयोजित करने की योजना बनाई है। दक्षिण अंडमान की मीठाखाड़ी पंचायत में बीते शनिवार को हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ। मीठाखाड़ी के सामुदायिक हॉल में आयोजित जेरियाट्रिक हेल्थ केयर कैंप में स्वास्थ्य कर्मियों, क्षेत्र के प्रधान के अलावा बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हुए। आरंभ में आयुष के स्वास्थ्य कर्मी ने लोगों को मधुमेह की रोकथाम और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। मिलेट्स को आप अपना इंट्रोड्यूस करो, उसमें क्या होता है कि उसमें बीपी और शुगर लेवल को कंट्रोल भी करता है। वो उसको भूख मतलब उतना ही खाना खाता है जैसे मिलेट्स में क्या, बाकी जगह में हम लोग चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, जितना मतलब टेस्ट होता है उतना हम लोग खाते रहते हैं। हम लोग का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, हम लोग उसको लगातार उसको बढ़ाते रहते हैं डाइट में। हम चाहते हैं कि आप खुद डायबिटीज और प्रेशर का जो भी है उसका मैनेजमेंट आप खुद करोगे अपने आप में। आपको जो भी हेल्प चाहिएगा मेडिकल स्टाफ आपको देंगे। बीपी और शुगर का अभी जो बीमारी चल रहा है तो कम्युनिकेबल होने से क्या कि उससे फैल गया, इससे फैल गया, उससे फैल गया, वो नहीं है अभी। ये खुद आपके खान पान, रहने, खाने पीने, सोने, सोचने, इसके में बढ़ता है जो। तो इसलिए इसका कंट्रोल आपके हाथ में ही होना चाहिए। शिविर के दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए योगासन का आयोजन किया गया। सभी अपना राइट नोज को क्लोज कर लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे बाहर, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे। इस स्वास्थ्य शिविर के बारे में क्षेत्र के प्रधान मोहम्मद शफीक ने दूरदर्शन से बातचीत की। सबसे ज्यादा हम लोग को अपने हेल्थ के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। जो हमारे डॉक्टर्स जो हमको जो निर्देश देते हैं, मैं समझता हूं कि उसी के तहत में हम लोग को चलना है। जिस तरह अब हमारी योगा की इंस्ट्रक्टर ने हमको बहुत अच्छी तरीका से जो हमें योगा करने के लिए जो उन्होंने बताया है, यूं बताया जाता है कि हर दिन करीबन 10-15 मिनट, आधा घंटा हमको कुछ एक्सरसाइज करना ही है, योगा करना ही है, जिससे कि हमारा हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहता है।
मेरा दादा दादी लोग, नाना नानी लोग, उन लोगों का खाने में उन लोगों का टाइम पे, वो लोग जब जवान थे उन लोगों का टाइम पे ये मिलेट्स ही रहते थे। उन लोगों का जब नॉर्मल राइस का खाना जब बनता है, उन लोगों का बोलता है राइस का खाना बना मतलब उस दिन त्योहार है, त्योहार के दिन ही राइस का खाना बनता है, बाकी दिन जो भी है वो लोग मिलेट्स खाते। इसलिए उन लोगों का ज़माने में बीपी, शुगर और ये जॉइंट पेन्स, मोटापा, ये सब कुछ नहीं है उन लोगों के ज़माने में। आजकल का हम लोगों का खाना पीना इतना ख़राब हो गया, हर जन का, जो डॉक्टर्स है, कुछ भी है, सामान्य लोग है, सभी का ऐसा है कि हम लोगों का खाना पीना में कंट्रोल नहीं है। इसलिए बहुत यंग एज में 30 साल का उम्र में हम लोग प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, शुगर देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग 40-50 की उम्र में हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से बहुत लोगों का जान भी चले जा रहे हैं। इसको ये सब सीरियसनेस को दृष्टि में रख के जो आयुष विभाग आज हम लोगों को मिलेट्स के बारे में जो इंट्रोड्यूस किया है, इसको हम सभी आज से ही मिलेट्स को अपना खाने में हिस्सा बनाना है। इसके बाद शिविर का संचालन हुआ। शिविर में मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य शिविर के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बुजुर्गों की स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सलाह एवं दवाइयां भी उपलब्ध कराया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का उद्योग विभाग आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना के औपचारिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को अनुदान और बीज पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में आदान की आवश्यकताओं, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाया गया है। अंडमान जिले के लिए पहचाने गए ओडीओपी में समुद्री आधारित मछली उत्पाद और निकोबार तथा उत्तर व मध्य अंडमान जिले के लिए नारियल आधारित उत्पाद शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल रथ यात्रा का आयोजन शुरू हुआ। 15 जुलाई तक चलने वाले इस रथ यात्रा उत्सव के दौरान पूजा कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। संयुक्त रूप से रथ यात्रा निकाली गई। राजस्थान मंदिर से कल यात्रा शुरू हुई। प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र और दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा रथ यात्रा के पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य सचिव और उपायुक्त ने पूजा पाठ किए और मुख्य सचिव के चेरा पहारा अनुष्ठान के द्वारा रथ यात्रा आरंभ हुई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मंगलम बड़ी तादाद में भक्तों ने रथ को खींचा। यह यात्रा राजस्थान मंदिर से शुरू होकर गांधी पार्क, मॉडल स्कूल, घंटाघर, लाइट हाउस, बंगाली क्लब, गोलघर, जंगली घाट, डेयरी फार्म जंक्शन होती हुई वीआईपी रोड, जोगर्स पार्क के रास्ते उत्कल समाज पहुंची।
इस रथ यात्रा के आयोजन के बारे में मंदिर के पंडित ने दूरदर्शन को जानकारी दी। अंडमान पोर्ट ब्लेयर के धरती पर राजस्थान मंदिर और उत्कल समाज मिलकर के विगत कई वर्षों से भगवान जगन्नाथ की यात्रा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह जगन्नाथ भगवान ऐसे भगवान हैं जो लकड़ी में पूजे जाते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो लकड़ी में पूजा जाए, और इनकी बड़ी महिमा है। जगन्नाथ इति जगन्नाथ, जगत के नाथ है। और उड़ीसा में इनका धाम है। चारों धामों में एक धाम पुरी धाम है। इस तरह से हम लोग आज विगत कम से कम 20 वर्षों से ये कार्यक्रम भगवान का बड़ा ही उत्तम पूर्वक मनाते हैं। यह कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रूप से और भगवान की सेवा और बड़ा ही आनंददायक पूर्वक ये कार्यक्रम अभी भगवान जगन्नाथ की परंपरा है। 8 दिन तक मौसी घर में रहते हैं, तो मौसी घर में आ चुके हैं। अब 8 दिन यहाँ पर उनको भोग रात तीनों टाइम लगेगा। फिर 9वां दिन पुनः अपने गंतव्य स्थान जहाँ से आए हैं उसको वापस रथ बोलते हैं, उल्टा रथ। फिर उस जगह में जाएंगे, भगवान फिर विद्यमान होंगे। इस पहाड़ी पर भगवान ने चुन लिया है कि मैं यहीं रहूंगा, और दिव्य धाम है भगवान का। और यहाँ उपस्थित सारे भक्तजनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं, जितने लोग हैं इस अंडमान के धरती पर, पोर्ट ब्लेयर सहित सब जगह भगवान कल्याण करे, सुख शांति बढ़ाए, हम सबका कल्याण करें। इस बीच इस्कॉन की ओर से भी कल ब्रिजगंज में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में मुख्य सचिव मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पूजा पाठ के साथ इस रथ को शुरू किया। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने चेरा पहारा अनुष्ठान किया और इस रथ यात्रा के बारे में श्रद्धालुओं ने अपनी खुशी दूरदर्शन के साथ बांटा। The Rath Yatra of Jagannath Baladev Subhadra started way back in Jagannath Puri. This annual festival of Jagannath Rath Yatra is going on now all over the world. ISKCON is also conducting these Rath Yatras in London, New York, Boston, in all over the world. Jagannath is none other than Krishna, and Balaram is his elder brother, and Subhadra is his sister. They are going on a visit to all the devotees who want to take his darshan. Hare Krishna. द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद।
जबकि वो आज इस संसार में नहीं है। मैं खुश हूं, कोई उनकी आंखों से इस संसार को देख रहा है। नेत्र दान कीजिए ताकि आपकी आंखों से कोई देख सके। अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पोर्ट ब्लेयर में 12 जुलाई को रोड शो के साथ मानसून फेस्टिवल का आगाज होगा। कार्वनस्कोप में 14 जुलाई तक चलने वाले इस उत्सव में कई गतिविधियों का शामिल किया गया है। रोड शो के अलावा वाटर स्पोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन और टग ऑफ वॉर उत्सव में लाइट म्यूजिकल एंड डांस परफॉर्मेंस के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां आकर्षण होंगे। इसके माध्यम से यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के माइंड सेट को बदलना है। इन गतिविधियों के अलावा 13 और 14 के दिनों दोनों ही दिन फूड स्टॉल लगेंगे जो आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। रेन डांस अरेना और बीच वॉलीबॉल अरेना में आगंतुकों का आयोजन होगा। इस उत्सव में स्टॉल लगाने के व्यक्तियों और समूहों को 2,500 रुपए प्रतिदिन के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी। इच्छुक आवेदक सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के प्लानिंग सेल से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और 5,000 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट के साथ 9 जून तक आवेदन जमा कर सकते हैं। स्टॉलों का आवंटन लॉटरी के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए सीनियर इन्वेस्टिगेटर नलिनी नारायण और असिस्टेंट मैनेजर चंदा राव के मोबाइल नंबरों 9434281308 और 9434282324 पर संपर्क कर सकते हैं। टग ऑफ वॉर और वाटर स्पोर्ट डेमोन्स्ट्रेशन के भागीदारिता से संबंधित असिस्टेंट मैनेजर अलवेलू मंगा की मोबाइल नंबर 9474223966 और रिसेप्शनिस्ट एम्बुलेंस लकड़ा के मोबाइल नंबर 9474200066 पर संपर्क कर सकते हैं। विजेताओं को विभाग की ओर से उचित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अधिक स्पष्टीकरण एवं पूछताछ के लिए मैनेजर राबिया से फोन नंबर 031922448081 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर के कार्वनस्कोप में आयोजित होने वाले मानसून टूरिज्म फेस्टिवल की तैयारियों के सिलसिले में बैठकों का दौर जारी है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन की विशेष सचिव नंदिनी महाराज ने आज हितधारकों, संबंध विभागों, पुलिस विभाग और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। If it stops raining, we'll go there also. एक अरेना हम लेआउट फाइनल करके आज उसका पर एरिया डेकोर वी विल शेयर विद यू। अभी जो हम पंडाल बना रहे हैं उसका स्टेटस क्या है? पीबीएमसी से कोई है? आप अपने टॉयलेट्स एक बार फिर से देखिएगा। जो अटैच्ड है ना, वी आर एक्सपेक्टिंग अ हेवी फुटफॉल, अ वेरी हेवी फुटफॉल। तो दैट फुटफॉल विल then use the toilets also. So there will need to be a continuous deployment of sanitary workers. Setting, developing, decoration of rain dance area. आप अपना equipment एक बार चेक करिए, ठीक है? क्योंकि पुराना 1 साल से नहीं यूज हुआ है ना। हाँ, 1 साल से लास्ट किया। हाँ, वो हो जाएगा। शुरू कर रहे हैं। नहीं, आप इरेक्ट तो कर देंगे उसको, लेकिन वो टेक्निकली चल रहा है या नहीं? पंडाल एरिया में और जहाँ पर डार्क लगता है जो कोकोनट ट्रीज वगैरह, कुछ डेकोर लाइट्स भी चाहिए होंगी, स्पेशली सीबीएमसी जो हमारे हार्ट्स है ना, एज सून एज वी एंटर तब तक। ठीक है। इस बीच सूचना प्रचार और पर्यटन के विशिष्ट सचिव नंदिनी महाराज और विभाग के अन्य अधिकारियों ने मानसून फेस्टिवल स्थल दौरा किया। विशेष सचिव ने कार्वनस्कोप में तैयारियों और सुविधाओं का जायजा लिया।
द्वीप समूह के कलाकारों ने इस मानसून टूरिज्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए अवसर मिलने के वास्ते अपनी खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि इस फेस्टिवल के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों पर है। कल्चर डिपार्टमेंट जो एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया है मानसून फेस्टिवल, इसमें बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब पार्टिसिपेंट किए हैं। ऑर्गेनाइजेशन हो या बहुत सारा पार्टिसिपेंट करने वाले डांस वाले भी आए हैं। हम लोग बहुत खुशी लगता है इस तरह डिपार्टमेंट एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। बहुत हम लोग सपोर्ट कर रहा है आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ के जो टूरिस्ट लोग, मतलब मेलन से जो टूरिस्ट आते हैं, उस लोग भी एक एंटरटेनमेंट हो जाता है। जो मेलन से टूरिस्ट आते हैं, एक अच्छा चीज देखने को मिलता है। तो हम लोग बहुत खुशी लगता है इस तरह एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो मानसून फेस्टिवल है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में अपशिष्ट पृथक्करण, अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है। प्रशासन के जीरो वेस्ट आइलैंड्स को प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए प्रभावी पृथक्करण और पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। द्वीपों में रणनीतिक रूप से स्थापित 26 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टरों के साथ प्रशासन कुशल अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये क्लस्टर अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के संग्रह और प्रबंधन का काम स्थानीय शासन के तीसरे स्तर यानी ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों से जुड़े सफाई कर्मचारियों के नेटवर्क और व्यवस्थित रूप से विकसित कचरा संग्रह कैलेंडर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्राधिकार के भीतर 100% घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को कवर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आज ना बिल्कुल रिलैक्स्ड, नो टेंशंस। ये भी अभी स्कूल से आता ही होगा। अरे ये भी क्या ढूंढ रहे हो? अरे गिर जाओगे। बताओ क्या ढूंढ रहे हो? Have you heard of डेंगू? डेंगू? जी हाँ, डेंगू एक जानलेवा बीमारी जो पानी में पैदा होने वाले डेंगू मच्छर के काटने से होती है। ये एक तरह के बुखार के रूप में शुरू होकर बहुत जल्द ही घातक डेंगू में बदल जाती है। अपने घर के अंदर या आसपास पानी जमा रहने न दें, जैसे कि गमले के नीचे रखी हुई प्लेट, एसी या फ्रिज से निकलने वाला पानी, ड्रम्स, स्टोरेज टैंक्स इत्यादि। किसी भी तरह का बुखार होने पर तुरंत ही डॉक्टरी जांच कराएं, क्योंकि डेंगू जानलेवा है और जानकारी ही इससे सुरक्षा है। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन 13 और 14 जुलाई को ITI डॉलीगंज में राज्य शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 9 राउंड में होगी। 13 जुलाई को सवेरे 9:15 पर प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह होगा। इससे पहले खिलाड़ियों को उस दिन 8:30 बजे रिपोर्ट करने को कहा गया है। पुरस्कार वितरण समारोह 14 जुलाई को शाम में होगा। इस प्रतियोगिता में अगस्त माह में हरियाणा में होने वाले नेशनल चेस चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। शतरंज प्रतियोगिता में 400 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रविष्टि शुल्क निर्धारित की गई है। 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक इच्छुक खिलाड़ी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए खिलाड़ी मोबाइल नंबरों 9933217055, 9679529548 और 8900980161 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए एसोसिएशन के महासचिव के मोबाइल नंबर 9434293379 अथवा 9676593366 को कॉल कर सकते हैं। और अब मौसम कार्यालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 7 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने या फिर बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मछुआरों के लिए कोई विशेष सूचना नहीं है। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है।
समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। मीठाखाड़ी पंचायत में जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप में बुजुर्ग हुए लाभान्वित। रथ यात्रा का हुआ आयोजन, मुख्य सचिव ने रथ यात्राओं का किया शुभारंभ। और पोर्ट ब्लेयर में मानसून टूरिज्म फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।